हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है गुजरात विद्यापीठ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है गुजरात विद्यापीठ रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 151 सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट, MTS, UDC और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 12,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अहमदाबाद, अम्बेती, सादरा, बुचासन, नथाली, रंधेजा, शाहीबाग और गांधीनगर गुजरात होगा। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट के लिए एक वैकेंसी है। वही अगर बात कर लेते हैं वार्डन की तो इसके लिए 13 वैकेंसी है, जबकि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 6 वैकेंसी है, कोच बैडमिंटन के लिए 1 और स्विमिंग के लिए 3 वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के लिए 12 वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 24 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से दोस्तों बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पोस्ट के नाम रिपीट हो जाएंगे जब मैं आपको आगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, BCA, BCom, B.Ed, BSc, BRS, BLed, MCom, MCA, MRS, MSW, MRM, DCA या फिर PGCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज, तो सिविल इंजीनियर और असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री क्या होना आवश्यक है। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्या होना जरूरी है। असिस्टेंट के लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका डिग्री MCom क्या होना जरूरी है। लैब असिस्टेंट, होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसेप्शनिस्ट, वार्डन और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है, यानी कि कोई सी भी बैचलर्स डिग्री क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की तो उसके लिए आपका डिग्री BCom या MCom क्या होना जरूरी है। वही कोच पोस्ट के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ डिप्लोमा क्या होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं म्यूजियम असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की, तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। वही अगर बात कर लेते हैं ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक एंड किचन अटेंडेंट और ग्राउंडमैन पोस्ट की, तो इसके लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। वॉचमैन पोस्ट के लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ ITI क्या होना जरूरी है। वही डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री क्या होना आवश्यक है। अगर बात करते हैं प्रोग्राम ऑफिसर की, तो इसके लिए आपका MSW या MRM क्या होना जरूरी है, जबकि अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका BCom क्या होना जरूरी है। अगर फील्ड कोऑर्डिनेटर की बात करें तो इसके लिए आपका BRS, MRS या MRM क्या होना जरूरी है। ड्राइवर और अटेंडेंट के लिए आपका क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। असिस्टेंट टीचर पेड प्राइमरी की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10th के साथ साथ BLed क्या होना जरूरी है। वही असिस्टेंट टीचर हायर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ BCom, B.Ed या ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है। ट्रेडर की बात करें तो इसके अलावा क्लास 10th पास क्या होना जरूरी है। वही इंस्ट्रक्टर कोपा के लिए आपका MCA, DCA, PGCA या फिर BCA क्या होना आवश्यक है। लेक्चरर के लिए आपका क्लास 12th के साथ साथ BCom या B.Ed या ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है। वही डॉक्टर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नर्स की बात करें तो इसके लिए आपका BSc क्या होना जरूरी है। वही डायरेक्टर के लिए आपका BSc या डिप्लोमा क्या होना आवश्यक है। वही अगर बात कर लेते हैं ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की, तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है, जबकि कोऑर्डिनेटर के लिए आपका डिग्री या मास्टर्स डिग्री क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, जोनल इंचार्ज और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की, तो इसके लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है। पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वही मोड ऑफ पेमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट पे डिपेंड करेगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 24 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 24 जून 2023 तक चलेगी। पोस्ट वाइज लास्ट डिटेल्स की बात करें तो आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।